अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट फ्लाइट। मिलर एंड हार्ले की बुक में ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इस बुक से जो है स्टडी करवाऊंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंसेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म: हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। और इसके थॉरेक्स रीजन पर जो इसके विंग्स हैं अटैच्ड होते हैं। एक जोड़ी होती है, यानी 2 विंग्स, या 2 जोड़ियाँ होंगी, टोटल 4 विंग्स होंगे और ये यहाँ इस रीजन पर अटैच्ड होते हैं। इंसेक्ट्स की 3 टांगें होती हैं, 3 जोड़ी में, 1 2 3। क्योंकि मैं जोड़ी में बता रही हूँ तो ज़ाहिरी बात है इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे इंसेक्ट्स की बॉडी की दूसरी साइड पर आपको इन्हीं 3 जोड़ी के दूसरे हिस्से नज़र आएंगे। तो टोटल 6 टांगें होती हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में। अब अगर हम इनकी फ़्लाइट की बात करें तो इंसेक्ट्स की फ़्लाइट जो है उसकी टोटल 2 टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट फ़्लाइट और एक है इनडायरेक्ट फ़्लाइट। अगर हम इस 4 डायग्राम को अच्छे तरीके से कर लें तो हम जो सारा टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हम ये बात समझ सकते हैं कि क्यों इंसेक्ट्स की फ़्लाइट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की 2 किस्मों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको बताया जाए कि अगर थॉरेक्स रीजन के पास से इंसेक्ट की बॉडी को आप कट करके देखें जहां पर विंग्स उसकी बॉडी में अटैच्ड हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका सेक्शन आपको ऐसा दिखेगा और इनडायरेक्ट फ्लाइट वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनका सेक्शन आपको ऐसे दिखेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम दुनिया के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको उनकी फ़्लाइट की टाइप की बुनियाद पर टोटल 2 किस्मों में डिवाइड किया गया है: डायरेक्ट फ्लाइट एंड इनडायरेक्ट फ्लाइट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जानदार की डॉर्सल साइड है और ये जानदार की वेंट्रल साइड है। इसी तरह ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट फ्लाइट वाले इंसेक्ट्स के बारे में। ये विंग्स हैं, आप देख सकते हैं कि विंग्स की बेस पर स्पेसिफिक मसल्स अटैच्ड हैं जो कि डॉर्सल साइड से रन करते हुए उसको वेंट्रल साइड पर अटैच्ड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। इट मीन्स देयर इज वन मसल अटैच्ड एट द बेस ऑफ द विंग, जबकि दरमियान में भी जानदार की बॉडी में डॉर्सल से वेंट्रल साइड पर आते हुए मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें डॉर्सो वेंट्रल मसल्स कहते हैं। इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों मसल्स एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनमें से एक जो हिस्सा होगा, एक जो मसल होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सामने वाला रिलैक्स करेगा, सामने वाला आपकी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले वाला जो है वो रिलैक्स करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन मसल्स को जो कि विंग्स की बेस पर अटैच्ड है, हमने नाम इनका रख दिया बेसिलर मसल्स। इस वक्त ये रिलैक्स्ड हो रहे हैं जबकि हमारे डॉर्सो वेंट्रल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से जब बेसिलर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो ये विंग को ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ऊपर की तरफ जो है उठाते हैं। टर्गम डॉर्सल साइड पर एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होता है इंसेक्ट का, जो कि इस वक्त आपको थोड़ा सा फ्लैट बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो इसके थॉरेक्स रीजन पर एक्सोस्केलेटन का हिस्सा जो जिस्म पर ऊपर की तरफ पाया जाता है, यानी इस डायग्राम पर आप समझ लीजिए यूं, तो इसको कहते हैं टर्गम। जब विंग्स ऊपर होते हैं तो टर्गम डिप्रेस हो जाती है, यानी कि फ्लैट हो जाती है। अब हम देखेंगे इसका अगला हिस्सा। अब पिछली डायग्राम में हमने देखा था कि बेसिलर मसल्स रिलैक्स कर रहे थे, इस बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मसल्स अमूमन छोटे नजर आते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये विंग को नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जबकि डॉर्सो वेंट्रल मसल जो है एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो लंबे नजर आते हैं। इनके एक्सपैंड करने से, रिलैक्स करने से टर्गम जो है वो उठी हुई है और यहाँ पर डोम शेप आपको नजर आ रही है, तो हम कहते हैं कि टर्गम इज रेस्ड। दिस इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट in which directly basilar muscles are present at the base of the wing and they cause change in the exoskeleton of the organism which is known as tergum. टर्गम वो हिस्सा है जो कि डॉर्सल साइड पर इसकी थॉरेक्स रीजन में पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है। इसमें एक तरफ जब विंग्स ऊपर उठते हैं तो यह फ्लैट हो जाता है, जब विंग्स नीचे की तरफ बैठते हैं तो टर्गम रेज हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये डायरेक्ट फ्लाइट में 2 मसल जो हैं वो विंग्स को अप डाउन करते रहते हैं। जिस तरह मेरी उंगली में विंग यूं अपनी जगह पर यहाँ मौजूद है तो नीचे गया फिर वापस उठा, तो ऐसे करते रहने से मुसलसल पर जो है वो इसके काम करते हैं, इसके विंग्स जो है वो काम करते हैं और इसकी फ़्लाइट को पॉसिबल बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स की। तो ये वो फ्लाइट की टाइप है इंसेक्ट्स में जिसमें विंग्स पर डायरेक्टली मसल्स अटैच्ड नहीं हैं
और यहाँ पर सेंटर में ही, जानदार की सेंटर में ही 2 पेयर ऑफ मसल्स होंगे। एक पहले की तरह कहलाएंगे डॉर्सोवेंट्रल मसल्स, और एक जानदार के जिस्म में जितनी भी उसकी लंबी बॉडी होती है, जैसे ये इंसेक्ट की लंबी बॉडी है तो लंबाई के रुख उसके बॉडी में जो है वो मसल्स पाए जाएंगे, और इन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो कि आपको सेक्शन में सेंटर में ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। अब की बार क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडल मसल जो हैं ये रिलैक्स करेंगे। अगेन ये भी जो हैं दोनों एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि विंग की बेस पर डायरेक्ट इसको उठाने के लिए या इसको नीचे करने के लिए मसल्स नहीं है। इन्हीं की चेंजेस से विंग्स ऊपर की तरफ उठेंगे या विंग्स नीचे की तरफ बेंड होंगे। अब आप देखते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डॉर्सोवेंट्रल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो टर्गम डिप्रेस हो गई। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। जबकि दूसरी तरफ इसी बात को जो हमने यहाँ पढ़ी उसको आप उलट कर दीजिए तो टर्गम रेज हो जाएगी, अगेन डोम शेप हो जाएगी। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, डॉर्सोवेंट्रल मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। इन्होंने पुश किया और टर्गम को ऊपर की तरफ उठा दिया है। जब टर्गम ऊपर की तरफ उठ जाती है तो क्योंकि इसी हिस्से पर विंग्स अटैच्ड हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इस फ्लाइट को डायरेक्ट फ्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि विंग्स की बेस पर डायरेक्टली अटैच्ड मसल्स हैं जो कि इसको अप डाउन मूव कराते हैं। इस फ्लाइट को इनडायरेक्ट फ्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विंग्स की बेस पर डायरेक्टली कोई भी मसल्स अटैच्ड नहीं है, जबकि जो सारा जोर है वो इन 2 मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पर है, जिसकी वजह से टर्गम उठती है जैसे यहाँ, और टर्गम बैठती है फ्लैट हो जाती है जैसे यहाँ। जब टर्गम डिप्रेस हो जाती है विंग्स ऊपर उठ जाते हैं, जब टर्गम रेज हो जाती है वो विंग्स को नीचे बेंड कर देती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारा जो लिटरेचर है तो वो कहता है जी कि जानदारों में, इंसेक्ट्स की बॉडी में इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें रेजिलिएंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसमें इतनी लचक है कि मसल्स उसकी बॉडी में अटैच हो सकें, विंग उसकी बॉडी में अटैच हो सकें, वो उड़ते हुए फ्लाई करते हुए मखसूस वेलोसिटी को एक्वायर कर सकें। और हर इंसेक्ट की जो फ्लाइट होती है वो थोड़ी सी फ़र्क होती है, किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। मिसाल के तौर पर हम एक मूवमेंट जो है वो देखें जो एक नर्व इम्पल्स कॉज करती है इंसेक्ट्स की बॉडी में, तो वो 50 साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से विंग को बीट कराती है, जिसमें विंग मेरी फिंगर की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्लैप करेगा, हवा को नीचे की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ इंसेक्ट की बॉडी को उठाने की कोशिश करेगा। कुछ जानदारों में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा है, जैसे 1000 साइकिल्स पर सेकंड CPS, ये इकाई है मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ हम सेकंड्स ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार अपने विंग्स को बीट कर सकता है। तो ये मिजिज नाम के एक इंसेक्ट टाइप हैं जो कि इतनी तेज़ी से अपनी बीटिंग जो है वो विंग्स की शो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दी हुई हैं, आपकी बटरफ्लाइज आ जाती हैं, ड्रैगन फ्लाइज आ जाती हैं जो कि बारिश के बाद अक्सर ज़्यादा निकल आती हैं, ग्रास हॉपर घास का टिड्डा जो कि घास पर पाया जाता है, ग्रीन रंग का होता है अमूमन या स्ट्रॉ कलर का होता है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी फ्लाइट है सिंक्रोनस फ्लाइट, क्योंकि इसमें एक तरतीब है बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ मसल्स डायरेक्टली अलॉन्ग विद द विंग। जबकि दूसरे जो मसल्स हैं जानदारों के जिस्म में जो कि इनडायरेक्ट फ्लाइट पॉसिबल करवाते हैं, वो आपने देखा था कि विंग्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं थे। इनडायरेक्ट फ्लाइट में जो मैकेनिज्म है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो मसल्स हैं उन्हें फिब्रिलर मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर लाइक रेशानुमा होते हैं। और इनडायरेक्ट फ्लाइट मैकेनिज्म किस में होती है, फ्लाइज यानी कि मक्खियों में, वैस्प यानी कि भीड़ों में, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि इस तरीके से अपनी फ़्लाइट को पॉसिबल बना पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक इंसेक्ट फ्लाइट ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।